अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम वियर्स, सेट्स एंड फंक्शन चैप्टर 5। आज के लेक्चर में बाइनरी रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन, फंक्शन और मैपिंग और इट्स की टाइप्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इससे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर पेयर को हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया, तो उसको जानना नहायत ज़रूरी है ताकि आपको ये समझना आसान हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं। बाइनरी रिलेशन मतलब सनाई राब्त। बाइनरी का मीनिंग होता है एक्चुअली दो, यानी दो एलिमेंट्स के दरमियान जो रिलेशन है वो कैसे कायम करते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इसकी डिफाइन करते हैं। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर ए और बी हमारे पास कोई दो गैर खाली सेट हों तो देन अ सब सेट, फिर एक सब सेट लेना है आर, जिसको हमने नाम दिया है, वो होगा ए क्रॉस बी में से। ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब है कि ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट बनेगा वहाँ उसका क्या लेना है हमने, सबसेट आर इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी because there exists some relationship between first and second element of each ordered pair in R। और चूंकि वो कह रहा है कि जो हम रिलेशनशिप लेंगे उसके तमाम ऑर्डर पेयर में आपस में क्या होगा, एक रिलेशन होगा। तो इस तरह से वो जो रिलेशन है वो बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। तो अब इस बाइनरी रिलेशन में डोमेन और रेंज को भी हम डिफाइन करते हैं। डोमेन ऑफ रिलेशन जो है उसको हम डिनोटेड बाय DOM ऑफ R, यानी डोमेन ऑफ R इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन। यानी जो डोमेन होगी हमारे उस रिलेशन की वो तमाम ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट पर मुश्तमिल सेट होगा। यानी ऑर्डर पेयर के तमाम जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उन पर मुश्तमिल सेट को हम क्या कहेंगे, डोमेन ऑफ R कहेंगे। और सिमिलरली जो रेंज ऑफ रिलेशन होगा डिनोटेड बाय रेंज R इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन। यानी जो रेंज होगी वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स पर मुश्तमिल एक सेट होगा। तो सिंपली यूँ कह लें कि ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स पर मुश्तमिल जो एक सेट बनेगा वो हमारी डोमेन कहलाएगा, और जो सेकंड एलिमेंट से हम बनाएंगे सेट वो हमारा रेंज कहलाएगा। अब मज़ीद इसको एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज कर लें हमारे पास एक ए सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4 एंड 5, और बी सेट में हमारे पास है 2, 4, 6 और 8। अब रिलेशन हम कायम करने जा रहे हैं कुछ इस तरह से, ए से बी के दरमियान कि एक्स रिलेशन वाई इस तरह से बने कि जो वाई है वो 2x के इक्वल हो। मीन्स कि जो सेकंड एलिमेंट है हमारा वो 2x होना चाहिए, यानी x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो y आ जाना चाहिए। तो x जो है हमने a से लेना है, y हमने b से, मतलब फर्स्ट एलिमेंट x जो है वो a से आएगा और सेकंड जो है वो b से आएगा। तो इस रिलेशन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से ऑर्डर पेयर बनाते हैं। तो a से b बना रहे हैं तो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट कोऑर्डिनेट a से आएगा, b का जो है वो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा। तो 2 का जो है इसको मल्टीप्लाई 2 से करें तो 4 आएगा यहाँ से, तो 2 2 जा 4, यानी 2 और b से हम लेंगे 4, तो ये एक ऑर्डर पेयर बन गया। अब 3 के साथ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आना चाहिए, तो जो कि यहाँ इस b एलिमेंट में है, तो 3 और 6 के साथ एक ऑर्डर पेयर बनेगा, और इसके बाद 4 और 8 के साथ बनेगा। तो ये जो ऑल ऑर्डर पेयर्स हमने बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं सब का जो सम करें अगर x और y का, तो 6 इनका जो आपस में फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट के साथ रिलेशन है वो वाज़े है। यानी जो x है वो डबल है, y जो है वो x का डबल है। अब इसको हम एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। सपोज कर लें a सेट हमारे पास है 2, 3, 4 एंड 5, और b सेट हमारे पास है 2, 4, 6 एंड 8। अब एक रिलेशन डिफाइन करते हैं फ्रॉम a से b। वो इस तरह का रिलेशन हो कि y इज इक्वल टू 2x, यानी y का जो एलिमेंट है वो 2x यानी दुगना होना चाहिए x का। तो x हमने a से लेना है, y हमने b से लेना है, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो हमारा a से आएगा और सेकंड हमारा b से आएगा। और रिलेशन वाज़े है कि जो सेकंड है वो पहले का डबल होगा। तो 2 है और दूसरा हमने इसका डबल लेना है, तो 4 बनेगा। 2 और 4 के दरमियान ये एक ऑर्डर पेयर बना। इसी तरह 3 और 6 बन जाएगा, और सेकंड जो है वो 4 और 8 के साथ आ जाएगा। तो ये एक रिलेशन बन गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट्स का आपस में ख़ास रिलेशन है।
यानी y जो है वो दुगना है इसका x का। तो अब इसकी डोमेन और रेंज की बात अभी हमने की है। डोमेन क्या होता है? तो डोमेन इसके तमाम आर्डर पेयर का, ये जो हमने रिलेशन बनाया है इनके आर्डर पेयर हैं। ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये तीन इसमें आर्डर पेयर का एक सेट है। तो इनके जो फर्स्ट एलिमेंट है 2 3 4 ये हमारे डोमेन सेट कहलाएंगे, जो कि ए सेट का सबसेट है। और जो सेकंड एलिमेंट है 4 6 और 8 ये हमारा रेंज सेट कहलाएगा, जो कि सबसेट होगा बी का। डोमेन हमेशा फर्स्ट एक से होगी और बी जो है वो रेंज जो है हमारी बी से होगी जब हम ए से बी को डिफाइन करेंगे। अगर हम बी से ए डिफाइन करेंगे तो फिर हमारा उल्ट हो जाएगा, डोमेन बी से हो जाएगी, रेंज हमारी ए से हो जाएगी। और मज़ीद एक एग्जांपल इसकी लेते हैं। इसमें हमारे पास है 1 2 3 4 ए सेट, जबकि बी सेट में है 1 2 3 एंड 5। और रिलेशन कुछ इस तरह से है, ए से बी हमने इसको रिलेशन को डिफाइन किया है। और इसमें जो आर्डर पेयर बनाने हैं x + y = 6। मीन दोनों को अगर हम सम करें आर्डर पेयर के जो एलिमेंट है तो 6 आना चाहिए। तो देख सकते हैं x बिलोंग्स टू a, यानी पहला एलिमेंट a से और दूसरा एलिमेंट y से लेना है, b से लेना है, सॉरी y। तो इसमें से अगर हम 1 को चूज करें तो 1 के साथ कौन सा एलिमेंट मिलाएं, 6 बनता है। तो 5 को अगर मिला लें तो 5 और 1 को मिला के लिखें तो 6 भी बन रहा है। अगर x + y वाली ये कंडीशन भी रिलेशन वाली पूरी हो रही है तो 6 बन जाएगा। सिमिलरली 3 और 3 राइट कर सकते हैं, और इसके अलावा 4 और ये 2 राइट कर सकते हैं। तो ये एक हमारा रिलेशन कायम हो गया है आर्डर पेयर्स का, जो कि सबसेट भी है a क्रॉस b का। अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के चेक भी करें a और b के साथ, यानी a क्रॉस b निकालें, उसके तमाम जो उसके अंदर सेट्स होंगे उसी में से ये 3 है। तो ये एक तरह का सबसेट भी है a क्रॉस b में से। तो ये रिलेशन का आप डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, यानी डोमेन जो है वो इसके आर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स को हम कह रहे हैं। तो 1 3 4 ये हमारा डोमेन सेट बन जाएगा, जो कि a का सबसेट है। और रेंज जो है हमारी 2 3 और 5, सेकंड एलिमेंट को रेंज किया हमने 2 3 5, ये हमारा रेंज सेट है जो कि बी का सबसेट है। अब आते हैं हम मेन टॉपिक की जानिब, जो कि है फंक्शन और मैपिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्लास 10 का। तो इसको इंतहाई समझदारी से और तवज्जो के साथ आपने समझना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, और ये इसका काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस भी हैं, तो ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। तो फंक्शन और मैपिंग को पहले डिफाइन करते हैं जी कि फंक्शन क्या होता है, यानी तफ़ाल किसे कहते हैं। उर्दू में तफ़ाल बोला जाता है, राब्त भी कह सकते हैं, बट मैपिंग, फंक्शन, तो इसके दो नाम हैं। तो सबसे पहले डिफाइन है इसकी, सपोज ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। पहली बात तो यह है ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट होने ज़रूरी हैं। ए और बी क्या होने ज़रूरी हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए, यानी उनमें कम से कम कोई ना कोई एलिमेंट जो है एटलीस्ट 1 होना चाहिए। देन रिलेशन हम इस तरह कायम कर लेते हैं, चलें ए से बी, तो इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ, ये ए से बी ये जो रिलेशन है ये फंक्शन कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब वो ये डोमेन जो इस फंक्शन के है वो सारी की सारी ए होना चाहिए, यानी ए सेट जो है वो पूरे का पूरा डोमेन में होना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या है, यानी ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो जो है यूनिक इमेज रखते हूँ बी में, कोई भी एलिमेंट ए का बचना नहीं चाहिए। और सेकंड बात इसमें एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए अपीयर इन 1 एंड ओनली 1 अदर पेयर इन एफ। वही बात, यानी ए जो है, ए का जो हर एलिमेंट है उसका एक और सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर बने एफ के साथ, यानी बी के साथ, जो सेकंड फंक्शन हमारा है बी सेट है। तो या फिर इसको अल्टरनेट भी समझ सकते हैं, अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं ए बी और डिफाइन उसी तरह हमने किया ए से बी, तो ये फंक्शन कब कहलाएंगे, वही फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करे, यानी डोमेन जो है वो पूरे का पूरा ए सेट हो, यानी ए का कोई भी एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए जिसका कोई इमेज ना बन रहा हो। पहली कंडीशन तो ये है, यानी ए के तमाम एलिमेंट्स का कोई ना कोई इमेज आना चाहिए, यानी ऑर्डर पेयर बनना चाहिए। और वो कैसा बनना चाहिए कि x बिलोंग्स टू a, वी कैन एसोसिएट सम यूनिक इमेजेस एलिमेंट y इक्वल टू f ऑफ x बिलोंग्स टू b। इसका मतलब ये है कि a के तमाम एलिमेंट जो हैं वो यूनिक इमेज बनाएंगे b सेट के साथ। तो इसको हम मज़ीद आगे एग्जांपल के ज़रिए इसकी वजाहत करते हैं कि ये कैसे रिलेशन कायम हो रहा है a और b के दरमियान। तो इसको नेक्स्ट जो है हम एग्जांपल से अभी सीखते हैं। तो पहले इसकी डोमेन, कोडोमेन, रेंज को देखें। अगर हमने फंक्शन डिफाइन किया है a से b इज़ अ फंक्शन, तो देन a इज कॉल्ड द डोमेन। फंक्शन अगर हमने a से b डिफाइन किया है तो जो हमारा a सेट है वो डोमेन कहलाएगा फंक्शन का, और b इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ f।
और इसी के साथ डोमेन के साथ साथ इसकी अगर बात करें फंक्शन की डोमेन और रेंज की, तो डोमेन एफ इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। जो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में अगर हम उसको डिफाइन कर रहे हैं तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उस फंक्शन का वो उसकी डोमेन कहलाएगा, और जो रेंज होगी फंक्शन की वो सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर इन एफ। अब सबसे पहले हम इस फंक्शन को डायग्राम के जरिए आपको समझाते हैं, दो सेट को डिफाइन करके कि कैसे ये एक फंक्शन कायम होता है। अब सपोज करते हैं कि ए सेट हमारे पास है 0 1 2 3 एंड बी सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5, और फंक्शन हमने डिफाइन करवाना है ए से बी, और उसमें जो रिलेशन ऑर्डर पेयर का रखना है वो इस तरह से है कि y का एलिमेंट जो है वो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होना चाहिए, और x हमने a से लेना है, y हमने b से लेना है। तो ये वाला फंक्शन ऑपरेशन इसके ऊपर अप्लाई करते हुए डिफाइन करवाते हैं इसको। एक हमने ये सेट, इसमें ए सेट के एलिमेंट लिख दिए हैं 0 1 2 एंड 3, और यहाँ हमने बी सेट के एलिमेंट्स लिख दिए हैं 1 2 3 एंड 4 एंड 5। अब इसको देखिए, हमने ऑपरेशन ये वाला अप्लाई करना है कि जो एक्स का यानी ए का एलिमेंट है और y जो है वो b का एलिमेंट है, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होना चाहिए। अगर हमारे पास a में से 0 आ रहा है तो y में से 1 आएगा, यानी एक उसमें ऐड कर देना है। 1 है x का, यानी a एलिमेंट जो है हमारा 1 है, तो 1 में एक ऐड करें तो 2 बनेगा इसका हमारा इमेज, और ये 2 है तो 2 में एक ऐड करेंगे 3 बनेगा, 3 है तो एक ऐड करके 4 बनेगा। तो इस तरह से a के तमाम एलिमेंट्स के इमेजेस जो है वो b में आ रहे हैं। तो ये पहली बात तो ये हमने डिफाइन करनी है कि सेट जो हमारा डोमेन सेट बनेगा वो सारे का सारा ए होना चाहिए। तो ये सारे एलिमेंट जो ए के हैं वो तकरीबन हर एक जो है उसका इमेज बी में बन रहा है, तो ये पहली कंडीशन है। और दूसरी बात ये है कि हर एक का यूनिक इमेज बन रहा है, यानी हर एक जो है वो एक अलग-अलग इमेज से कंटेन कर रहा है, तो यानी हर एक की एक इमेज यूनिक होनी चाहिए। मतलब इमेज जो है वो एक से ज़्यादा की भी सेम हो सकती है, लेकिन होनी यूनिक चाहिए। यानी 0 का बस 1 है तो 1 ही होना चाहिए, 1 का भी 1 हो सकता था, बट वो ऑपरेशंस को देखते हुए। तो मेन चीज़ क्या है कि हर एलिमेंट जो है एक्स का, ए का, इसको आप ए बोल रहे हैं, उसका इमेज जो है वो बी में होना ज़रूरी है, और वो यूनिक होना भी लाजमी है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए। तो इस तरह से इसको हम इस रिलेशन को फंक्शन का नाम देंगे। लेकिन हाँ, अगर कुछ इस तरह का रिलेशन बन जाए जैसा ये आपके सामने नज़र आ रहा है, तो इस ए सेट में ए बी सी डी और दूसरे सेट में है 1 2 3 4, तो देखें ध्यान से, अगर हमारे पास इस ए का जो ए एलिमेंट है उसके 2 इमेजेस हैं 1 और 2, और अब ये दोनों एग्जांपल जो हैं ये एक रिलेशन तो बना रही हैं लेकिन फंक्शन नहीं है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि ए के 2 एलिमेंट्स 2 इमेजेस हैं, बी की हमारे पास 3 है, सी का 4 है, डी का भी 4 है, तो ये एक रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस ए का जो एलिमेंट ए है इसके 2 इमेजेस बन रहे हैं, तो ये डेफिनेशन को पूरा नहीं कर रहा। हमने कहा था कि यूनिक इमेज होना चाहिए, यानी सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होना चाहिए था, लेकिन इसके तो 2 आ रहे हैं, दैट्स वाई ये जो है एक फंक्शन है, नहीं है। और इसकी बात करें तो ए का 2 है, बी का 4 है, सी का 6 है, जबकि डी का कुछ भी नहीं है, तो ये भी पूरा नहीं हो रहा। मतलब हमने यही कहा था कि ये सारा सेट जो है इसका इमेज होना चाहिए, लेकिन डी जो है वो ए का एक ऐसा एलिमेंट बचा है जिसकी कोई इमेज बी सेट में नज़र नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक रिलेशन है सिर्फ, ये एक फंक्शन नहीं है। तो इस तरह से इन 2 चीज़ों को आपने जहन में रखना है। पहली बात तो यूनिक इमेज होना चाहिए इसका, जो कि इसमें नहीं था यूनिक, और दूसरी बात कि हर एलिमेंट जो है ए का उसका एटलीस्ट 1 जो है वो इमेज बी में होना ज़रूरी है। तो इसमें डी एक ऐसा बचा हुआ जिसका कोई इमेज नहीं है बी में, तो ये 2 बातें वाज़ेह करते हैं कि ये फंक्शन नहीं है। तो इन 2 चीज़ों को आपने बड़े ध्यान से याद रखना है। अब इसकी टाइप की तरफ आते हैं। अब इसमें भी टाइप्स जो है इसकी वो रिलेशन पे डिपेंड करती है कि फंक्शन किस तरह का रिलेशन बना रहा है। तो फंक्शन, पहले हम इनटू की बात करें तो इनटू फंक्शन की डेफिनेशन को पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं। अब फंक्शन जो है फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड एन इनटू फंक्शन इफ एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन बी, क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट 1 एलिमेंट जो है वो बी का इज नॉट एन इमेज, बी का कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो इमेज ना बनाए किसमें, ऑफ सम एलिमेंट ऑफ सेट ए के साथ, सच दैट कि जो रेंज ऑफ एफ यानी उस फंक्शन की रेंज बने वो सब सेट बनना चाहिए सेट बी का। तो वेरी इजी बात है, 2 सेट हमने ले लिए हैं जी, सेट ए में 0 1 2 3 और सेट बी में हमारे पास 1 2 3 4 है, और ये कुछ इस तरह से रिलेशन बना रहे हैं 0 1 के साथ, 1 भी 1 के साथ, 2 जो है 3 के साथ, 3 2 के साथ। बट जो कंडीशन थी इनटू की वो ये थी कि बी का एटलीस्ट 1,
तो कम से कम एक एलिमेंट हमें मिल गया बी का जो ए के साथ रिलेशन नहीं बना रहा, यानी उसकी कोई इमेज नहीं बन रही। तो इसका मतलब इसको इस तरह के फंक्शन को बोलेंगे N2 फंक्शन, यानी जिसमें बी का कोई एक एलिमेंट बच जाए जो पहले वाले सेट के साथ इमेज ना बनाए, उसको हम बोलेंगे वो क्या है, N2 फंक्शन है। तो अब इसकी सेकंड टाइप को अगर पढ़े 1 1 फंक्शन, तो ये 1 1 फंक्शन कैसे बनेगा, डिफाइन देखते हैं। फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड 1 1 1 1 कहलाएगा इफ एंड इफ ऑल डिस्टिंक्ट, ये इंपॉर्टेंट बात आ गई, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। बहुत अच्छा, यानी हर जो ए का डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उसका डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए बी में। ये ना हो कि जैसे 0 ने भी 1 ले रखा है, 1 ने भी 1 ले रखा है, ऐसी नहीं, हर एक को अलग अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज होना जरूरी है। तो देखें मजीद उसने बता दिया कि f(x1) f(x2) यानी इमेजेस तब बराबर हो सकते हैं जब दोनों एलिमेंट्स बराबर हों, लेकिन हाँ अगर बराबर एलिमेंट्स नहीं है, यानी सेम एलिमेंट नहीं है, तो इमेजेस भी सेम नहीं होंगी। अब मजीद इसको एग्जांपल से देखते हैं। तो 1 1 की एग्जांपल हम यहाँ से सीखते हैं। ए सेट हमने डिफाइन किया 0 1 2 3 और बी सेट भी डिफाइन किया हुआ है 1 2 3 4 5। अब ये रिलेशन ए से बी इस तरह से है, 0 को 1 को इमेज मिल रही है, 1 को 2 आ रहा है, 2 का 3 इमेज आ रहा है, 3 का 4 आ रहा है। तो देखें हर एलिमेंट जो है ए का वो डिस्टिंक्ट है, यानी 0 1 2 3, तो हर एक का इमेज भी डिस्टिंक्ट लिया हुआ है, हर एक ने अपना अपना अलग-अलग एक इमेज बनाया हुआ है सेट बी में। तो इस तरह जो 1 1 की हमारी डेफिनेशन है 1 1 फंक्शन की वो पूरी हो रही है, यानी हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट ए का डिस्टिंक्ट इमेज बी में ले रहा है। तो इस तरह ये क्या बन गया 1 1 फंक्शन। और एक और बात भी इसमें आपको नजर आई है कि बी का एक एलिमेंट भी बचा हुआ है जिसका कोई इमेज ए में नहीं है, तो इसके साथ ये तो N2 भी हुआ, तो ये तो एक और अच्छी बात होगी। ये 1 1 भी बन रहा है, साथ में N2 भी बन रहा है, तो इस तरह का जब रिलेशन बने जो 1 1 भी बन जाए और N2 भी बन जाए, उसको हम बोलते हैं N2 एंड 1 1 फंक्शन, या फिर उसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। यानी इंजेक्टिव फंक्शन कब होगा, जब वो 1 1 भी होगा और N2 भी होगा। तो 1 1 की कंडीशन ये है कि हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो एक है, यानी मुख्तलिफ एलिमेंट का मुख्तलिफ इमेज होना ज़रूरी है। और N2 के लिए था कि B का एटलीस्ट 1 एलिमेंट जो है वो उसमें A में इमेज ना रखता हो, तो वो भी इसके साथ आ रहा है। तो इस तरह ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, इसलिए इसको हम इस एग्जाम्पल को हम बोल सकते हैं कि ये एग्जाम्पल जो है ये हमारी इंजेक्टिव के लिए भी है। तो देखें ये 1 1 जो है ये एक तरह का N2 भी होगा, ये बात भी आप कह सकते हैं कि एवरी 1 1 फंक्शन जो है वो हमारा N2 फंक्शंस भी सॉरी ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट एटलीस्ट नहीं बचेगा तो वो हमारा N2 तो नहीं बनेगा, तो सॉरी फॉर दिस। अब इसी तरह इसकी नेक्स्ट टाइप है एन ऑन टू आर सर्जेक्टिव फंक्शन। एन ऑन टू आर सर्जेक्टिव की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड एन ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू कहलाएगा कब, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन इमेज ऑफ एट लीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब यहाँ पे कंडीशन बी के ऊपर भी लगा दी है कि बी का हर एलिमेंट जो है वो इमेज बनाए बी ए के तमाम एलिमेंट्स के साथ, एट लीस्ट, यानी बी के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो भी इमेज बनाए ए के साथ। तो और जो रेंज होगी वो डेफिनेटली पूरा सेट बी आएगा इसमें, जबकि हमने देखा N2 में जो थी रेंज वो सब सेट था बी का। तो लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, वो रेंज जो बनेगा वो पूरे का पूरा बी सेट बनेगा। तो डेफिनेटली बी का हर एलिमेंट जो है वो ए में कोई ना कोई इमेज बनाना ज़रूरी होगी। तो अब यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है 0 1 2 3, ये सेट ए है और सेट बी में 1 2 3 है, तो 0 1 से इमेज बना रहा है 1 2 की, 2 का जो है वो 3 और 3 का 2 आ रहा है। तो अब इसके जो बी के तमाम एलिमेंट्स हैं उसका कोई ना कोई इमेज जो है वो ए में बन रहा है। तो इस तरह से ये क्या है हमारा ऑन टू फंक्शन, या इसको हम बोलेंगे सर्जेक्टिव फंक्शंस की डेफिनेशन को पूरा कर रहा है। तो ये हो गया। इसके बाद इसकी हम आगे एग्जांपल है बाइजेक्टिव फंक्शन। जी बाइजेक्टिव फंक्शन और 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस क्या होती है, तो इसकी डिफाइन इस तरह से, फंक्शन f फ्रॉम a to b इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन इफ एंड ओनली इफ। यहाँ कंडीशन ये है इफ एंड ओनली इफ फंक्शन f इज 1 1 एंड ऑन टू, यानी ये
बाइजेक्टिव फंक्शन कब होगा? जब ये फंक्शन क्या हो, एट अ टाइम 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, यानी दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, 1 1 वाली भी और ऑन टू वाली भी। तो 1 1 वाली अभी हमने पढ़ा क्या था 1 1 में, यानी तमाम जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट थे ए के वो डिस्टिंक्ट इमेज रखें बी में, और ऑन टू में हमने देखा कि तमाम एलिमेंट जो बी के हैं वो वापस ए में इमेज बनाते हों। तो इस तरह उसका जो रिलेशन बनेगा उसको हम बोलेंगे 1 1 फंक्शन, हाँ उसको बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो रिलेशन हमने डिफाइन किया हुआ है ए सेट का बी के साथ, इस तरह से 1 को 2 इमेज आ रहा है, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ और 4 का 5 के साथ। अब ये बाइजेक्टिव कैसे है? पहले तो हम इसकी 1 1 की कंडीशन को देखते हैं। क्या ये डिस्टिंक्ट इमेज जो है ए के, उनका डिस्टिंक्ट इमेज है बी में? तो ए का जो 1 है वो 2 के साथ है, 2 3 के साथ, 3 4 5, तो ये हर एक डिस्टिंक्ट का डिस्टिंक्ट इमेज आ रहा है। तो इस लिहाज से ये क्या हुआ हमारा 1 1 फंक्शन तो हुआ। अब ऑन टू की है या नहीं है? तो ऑन टू की डेफिनेशन क्या कहती है कि बी का हर एलिमेंट जो है उसका इमेज ए में होना ज़रूरी था। तो बी का हर एलिमेंट भी तकरीबन जो है सारे का सारा वो ए में इमेज बना रहा है। तो इस लिहाज से ये क्या हो रहा है, एक तरह का ये हमारा ऑन टू फंक्शन भी है, 1 1 भी है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन या फिर 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस। तो एविडेंटली अगर इस एग्जांपल की बात करें, ये उसने वही वजाहत की हुई है कि एविडेंटली दिस फंक्शन इज 1 1 बिकॉज डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी। तो ये हमने अभी देखा। दिस इज एन ऑन टू भी है बिकॉज आल्सो एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ एट लीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ ए। तो ये दोनों बातें ट्रू होने से ये बाइजेक्टिव हमने बोला इसको। अब यहाँ में एक नोट करने वाली बात भी है जी। नोट करने वाली बात यह है कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, यानी हर फंक्शन जो है वो रिलेशन तो होता है लेकिन इसका उल्ट जो है ये हर रिलेशन फंक्शन हो ये ज़रूरी नहीं। दूसरी बात, एवरी फंक्शन में नॉट बी 1 1, यानी हर जो 1 1 फंक्शन है वो लाजमी नहीं 1 1 फंक्शन 1 1 ये फंक्शन तो है लेकिन हर फंक्शन लाजमी नहीं कि 1 1 हो। और इसी तरह हर फंक्शन जो है मे नॉट बी ऑन टू, यानी हर ऑन टू फंक्शन 1 1 तो हो ऑन टू फंक्शन तो होगा लेकिन हर फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। अब इसकी एक और एग्जांपल है जिसमें हम मज़ीद इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करें। ये एक ऐसी एग्जांपल है जो कि बाइजेक्टिव की नहीं है। जो बाइजेक्टिव अभी हमने पढ़ा था उस हिसाब से, यानी ये ए सेट है हमारे पास, ये बी सेट है। तो अगर इसको हम देखें ए के तमाम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स 1 2 3 डिस्टिंक्ट इमेज ले रहे हैं बी में, तो ये तो 1 1 की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन दूसरी कंडीशन थी बाइजेक्टिव की ऑन टू भी होना। तो ऑन टू की शर्त क्या है कि बी के तमाम एलिमेंट का इमेज जो है वो ए में होना ज़रूरी था, लेकिन यहाँ पे 1 का भी इमेज नहीं है, 3 का नहीं है, 5 का नहीं है, तो इस लिहाज से ये ऑन टू नहीं है। तो ये एक कंडीशन इसकी पूरी नहीं हो रही, तो लिहाजा ये क्या है, एक हमारे पास 1 1 फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन इसको हम नहीं बोलेंगे। तो मज़ीद इसके कुछ रिजल्ट्स भी हैं, उनको भी हम साथ में शेयर कर लेते हैं। एग्जामाइन वेदर अ गिवन रिलेशन इज़ अ फंक्शन। अच्छा ये बताएं कि जो गिवन रिलेशन है वो कब फंक्शन होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वाला रिजल्ट है। अ रिलेशन इन विच ईच एक्स बिलोंग्स इट्स डोमेन, यानी ऐसा रिलेशन जिसका हर एलिमेंट जो है वो उसके डोमेन को बिलोंग कर रहा हो, हैज़ अ यूनिक इमेज, यानी कोई भी रिलेशन ऐसा कायम हो जिसमें हर जो एक्स है उसका वो डोमेन में हो और उसका यूनिक इमेज हो इन इट्स रेंज में, इज़ अ फंक्शन। कोई भी ऐसा रिलेशन कायम करते हैं जिसका हर एलिमेंट जो है वो डोमेन सेट बने और उसका यूनिक एलिमेंट जो है वो रेंज में हो। तो इसी तरह से आगे नेक्स्ट एक डिफरेंस आ रहा है 1 to 1 और 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस के दरमियान। तो देखते हैं ये क्या है, यानी डिफरेंशिएट बिटवीन 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस एंड 1 1 फंक्शन के दरमियान फ़र्क बताना है। तो देखते हैं ये रिजल्ट भी। अ फंक्शन f from set A to set B is 1 1 if distinct element of A has distinct element images in B। तो 1 1 की डेफिनेशन तो हमने बिल्कुल ऐसे की है कि 1 1 कब कहलाता है, जब A के तमाम डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज हो B में, तो उसको हम बोलते थे ये 1 1 है। लेकिन जो द डोमेन ऑफ f इज A एंड इट्स रेंज इज कंटेन्ड इन B, ये तो हो गया हमारा 1 1। अब ये 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस क्या है? In 1 to 1 correspondence between two sets A and B,
ईच एलिमेंट ऑफ आइदर सेट इज असाइंड विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द अदर सेट। किसी एक एलिमेंट का एक एलिमेंट दूसरे के साथ एग्जैक्टली क्या करेगा, अडर पेयर बनाएगा। इफ द सेट ए एंड बी आर फाइनाइट देन दीज सेट्स हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी। तो इसको हम बोलेंगे 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस। आई होप कि आपको ये आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, और मज़ीद जो है हमारे हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स करें, अपनी राय का भी इजहार करें ताकि हम बेहतर से बेहतरीन बना सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपने चैनल का ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी क्या करें, लाइक भी कर दिए करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।